आज जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो क्राइम की खबर बताने वाला हूँ, ये बालोद जिले की है। लड़की इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, इतनी ज़्यादा त्रस्त हो गई थी कि उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई। माँ ने अपने पति यानी कि लड़की की पिता को पूरी बात बताई कि हमारी बेटी स्कूल नहीं जा रही है पिछले कुछ दिनों से। इस पर जो घायल युवक है उसने वो आरोपी को समझाइश दी थी और उसे अपनी पुत्री से दूर रहने कहा था, जिस पर आरोपी जो है वो खुन्नस रखा हुआ था और लगातार ये प्लान कर रहा था कि उसके जो घायल युवक है उसको किसी तरह से चोट पहुंचाना है। इस घटना में इस लड़के के अंदर में जो भानु प्रताप जैन है, इसके अंदर में ईगो था कि लड़की के पिता गौकरण साहू ने मुझे डांटा क्यों, मुझे फटकारा क्यों, और उसकी वजह से मुझे गांव छोड़ना पड़ा। यही एक खुन्नस थी और इसी बात की जो आग थी वो लगातार धधक रही थी, जबकि पूरा प्यार एक तरफा था। लड़की की ओर से कोई रिएक्शन नहीं था, लड़की की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। ये बेवजह उसके पीछे पड़ा हुआ था एक तरफा। आज की युवा पीढ़ी यानी कि जेन जी, इन्हें कुछ भी कहो, कुछ भी बोलो तो बात इतनी बुरी लग जाती है कि ये किसी की जान भी ले सकते हैं। आज जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो क्राइम की खबर बताने वाला हूँ, ये बालोद जिले की है और पिछले 10 दिनों से इस स्टोरी पर लगातार बात हो रही है बालोद समेत पूरे प्रदेश भर में। इस मामले में बड़ा अपडेट है और बड़ा अपडेट से पहले इसकी कहानी भी जाननी चाहिए। हो सकता है कि जेन जी युवाओं के बीच में ये कहानी एक सबक बनकर सामने आए कि छोटी सी बात, इस छोटी सी बात में भला कोई किसी की जान कैसे ले सकता है। पहले आपको बताता हूँ इस घटनाक्रम के, इस घटना के कुछ पात्र। गौकरण साहू जिसकी हत्या हुई है, 35 साल इसकी उम्र थी, संबलपुर देवरी थाना के पास में गांव है, वहां का रहने वाला था। कल यानी कि 8 जुलाई को भिलाई के हाईटेक अस्पताल में इनकी जान चली गई। अस्पताल में उपचार चल रहा था और कल इन्होंने अंतिम बार सांस ली और उसके बाद दम तोड़ दिया। और साथ ही साथ जो मुख्य आरोपी है भानु प्रताप जैन, ये भानु प्रताप जैन है, ये भी बालोद जिले के खपराभाट का रहने वाला था और पिछले 1-1.5 साल से ये भिलाई के निवई से लगे हुए टंकी मरोदा में रह रहा था। और बाकी जो स्क्रीन पर आरोपी साथ में नज़र आ रहे हैं, ये बाकी आरोपी इसके सहयोगी है। ये सभी टंकी मरोदा और भिलाई के ही रहने वाले हैं। इन सभी ने मिलकर देवरी के पास में जो गांव है संबलपुर, वहां गए और वहां जाने के बाद ताबड़तोड़ प्रहार किया गौकरण साहू पर और उसकी हत्या कर दी। मौत जो है 10 दिन बाद उपचार के दौरान हुई है। 30 जून की रात तकरीबन 12 से 1 बजे की घटना है और इस घटना की कहानी जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि भैया छोटी सी बात थी, एक छोटी सी बात में भला कोई किसी की जान कैसे ले सकता है। इस घटना को समझने के लिए, इसकी कहानी जानने के लिए आपको 1.5 साल पहले ले चलता हूँ। 1.5 साल पहले जब लड़की 13 साल की थी, लड़का भी उसी गांव में आना जाना करता था, चूँकि आसपास में दोनों का गांव लगा हुआ है। संबलपुर की स्कूल की छात्रा थी, 13 साल उसकी उम्र थी, लड़की स्कूल आना जाना करती थी। उस वक्त ये लड़का यानी कि भानु प्रताप जैन उसका पीछा करता, उसे परेशान करता, उसके साथ छेड़खानी करता। लड़की इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, इतनी ज़्यादा त्रस्त हो गई थी कि उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई। माँ ने अपने पति यानी कि लड़की की पिता को पूरी बात बताई कि हमारी बेटी स्कूल नहीं जा रही है पिछले कुछ दिनों से। उसके पीछे एक वजह है कि एक भानु प्रताप नाम का एक लड़का है जो उसका पीछा करता है और पीछा करने के साथ साथ उसे परेशान करता है, फ़ोन नंबर मांगता है, कमेंट करता है, कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस तरह की बातें करता है। भानु प्रताप जैन फ़िलहाल जो है भिलाई में ब्लिंकिट का राइडर था, यानी कि डिलीवरी बॉय था। ब्लिंकिट में काम कर रहा था और ब्लिंकिट में काम करते के दौरान इसने इस वारदात को अंजाम दिया है। वो भी आगे बताता हूँ कहानी। तो लड़की के पिता ने यानी कि गौकरण साहू ने भानु प्रताप जैन के पिता से, गौकरण ने बातचीत की, उनकी माता को भी बताया कि आप अपने बेटे को समझाइए, उसे कहिए कि मेरी बेटी को बेवजह परेशान ना करे। वो स्कूल जाती है, स्कूल जाना बंद कर दी है सिर्फ़ और सिर्फ इसके परेशान की वजह से। अब चूँकि गांव में बात फैल गई कि भानु प्रताप को डांट पड़ी है, भानु प्रताप के घर तक बात पहुंच गई है, ये बात तेज़ी से वायरल हो गई, फैल गई और फैलने के बाद भानु प्रताप ने तय किया कि मुझे अब गांव छोड़ देना चाहिए। वो टंकी मरोदा शिफ्ट हुआ। टंकी मरोदा शिफ्ट होने के बाद उसने ब्लिंकिट ज्वाइन किया। ब्लिंकिट ज्वाइन करने के बाद वो काम कर रहा था। तो भानु प्रताप ने
जो बदले की आग थी अंदर दिल में जो धधक रही थी, उसको लेकर उसने प्लानिंग की अपने दोस्तों के साथ 6 महीने पहले कि मुझे गौकरण साहू को रास्ते से हटाना है, क्योंकि गौकरण साहू की वजह से मैं अपने प्रेम से नहीं मिल पाता हूँ, ना ही उससे बात कर पा रहा हूँ। जबकि पूरा प्यार एक तरफा था, लड़की की ओर से कोई रिएक्शन नहीं था, लड़की की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। ये बेवजह उसके पीछे पड़ा हुआ था एक तरफा। तो इसने प्लान किया, उसके दोस्तों ने कहा कि हाँ बॉस कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये लोग 30 जून को, यानी कि 6 महीने बाद 30 जून को, बीते 30 जून को रात तकरीबन 11-12 बजे निकलते हैं भिलाई से, सीधे पहुंचते हैं संबलपुर जो देवरी के पास में गांव है। और वहां पहुंचने के बाद ये प्लानिंग करते हैं कि 4 लड़के कमरे के अंदर जाएंगे जहां गौकरण साहू सो रहा होता है, और 2 लड़के दरवाजे पर खड़े रहेंगे। दीवार फांदकर अंदर जाते हैं रात के 12-1 बजे, जब गांव के लोग सो चुके थे। और एक लड़का गांव के चौराहे पर खड़ा था, वो देख रहा था कि कोई पुलिस की गाड़ी तो नहीं आ रही है, कोई लोग जाग तो नहीं गए हैं, किसी मूवमेंट तो नहीं है। ताबड़तोड़ प्रहार करते गौकरण साहू पर। गौकरण अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सो रहा था, और जब उसके ऊपर रॉड से हमला होता है, वो ज़ोर से आवाज़ पुकारता है, बचाओ बचाओ करते हुए वो आवाज़ लगाता है। ठीक बगल वाले कमरे में उसकी बच्चियाँ, उसके बच्चे सो रहे थे। वो लोग बाहर निकलते हैं, आसपास के लोगों को बुलाते हैं, चीख पुकार मचती है। रात के 1:30 बजे यानी कि आधी रात को आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस तक बात पहुंचती है। सबसे पहले गौकरण को ले जाया जाता है देवरी अस्पताल। देवरी अस्पताल से राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज, और राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज से हाईटेक अस्पताल शिफ्ट किया जाता है। हाईटेक अस्पताल के डॉक्टर लगातार प्रयास करते हैं कि इसकी जान किसी भी सूरत में बच जाए, लेकिन शरीर पर मल्टीपल चोट थे, बहुत जगह जगह, सिर पर, पीठ पर, पेट पर, हाथ पैर, बहुत सारे चोट थे, क्योंकि ताबड़तोड़ प्रहार किया गया था। नशे की हालत में इन सारे आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। कल 8 जुलाई को गौकरण साहू की मौत हो गई। चूँकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी, महज 24 घंटे लगे इस पूरे मामले का खुलासा करने में। वहाँ के टीआई है मनीष शेंडे, उनकी पूरी टीम ने इस पूरे मामले की जांच की। पुलिस ने सबसे पहले ये देखा कि आखिर कोई इतनी बेरहमी से इतना ज़्यादा प्रहार कौन करेगा, कौन इसकी जान लेगा। तो पुलिस ने बयान लिया आसपास के लोगों से, और ऐसे मामलों की जांच के लिए पुलिस सबसे पहले 2 काम करती है। पहला, मोबाइल लोकेशन, उस इलाके के टावर में कितने सारे फ़ोन एक्टिव थे उस टाइम पर, और दूसरा सीसीटीवी कैमरा। पुलिस ने कैमरा फुटेज खंगाला, देखा कि भैया बाइक में, स्कूटी में कुछ अचानक से 5 से 6 लड़के, 7 लड़के नज़र आ रहे हैं, ये कौन है। तो पुलिस बहुत गहराई से देखती है, बहुत अच्छे से फुटेज को खंगालती है, और मोबाइल का जो लोकेशन था, जो एक्टिव मोबाइल का जो उस टावर में डंप था, उसे निकालती है। तो पता चला कि रात के 12 से 1 बजे के बीच में बहुत सारे नंबर एक्टिव थे जो आपस में बात कर रहे थे। ये लगातार फ़ोन पर कनेक्ट थे सभी आरोपी। तो इन लड़कों को पहले उठाया, इन लड़कों से पहले पूछताछ की गई। तो पहले तो ये लड़के इग्नोर करने लगे, इन्हें मालूम था कि पुलिस इन तक पहुँचने वाली है। 24 घंटे लगे। पुलिस ने एक साथ सभी के लोकेशन खंगाले, एक साथ उन पर प्रहार किया, यानी कि उनके घरों तक दबिश दी, और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। उनमें से एक आरोपी जो है गांव का ही है, जो पूरी मदद कर रहा था इस पूरे घटनाक्रम में। पहले नाम आपको बता देता हूँ। इन सभी की उम्र जो है 18 से 19 साल, किसी की 20 साल, उससे ज़्यादा किसी की उम्र नहीं है। ये हाल ही में जुम्मा नाबालिग से बालिग हुए थे। भानु प्रताप जैन, पिता युवराज जैन, 18 साल इसकी उम्र। जो मुख्य आरोपी है खपराभाट का रहने वाला था और फिलहाल टंकी मरोदा में रहता था। इसकी उम्र 18 साल है, जो 13 साल की लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। दूसरा आरोपी है नीरज रस्तोगी, पिता स्वर्गीय अमित रस्तोगी, इसकी भी उम्र 18 साल है, ये भी टंकी मरोदा का रहने वाला है। तीसरा आरोपी है तुषार निर्मरकर, ये 20 साल इसकी उम्र है, ये भी टंकी मरोदा का रहने वाला है। चौथा आरोपी है दिनेश ढिमर, ये भी टंकी मरोदा का रहने वाला है, ये 25 साल का है। पांचवा आरोपी है कुंदन यादव, ये भी टंकी मरोदा का रहने वाला है। और छठवां आरोपी है बहरे भाटा का, जो पास में गांव है, दीपेश पटेल, जिसने इस हत्याकांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने एक एक बात को बताया, एक एक बात रैकी करके उसने बताया कि घर में सो गए हैं, गांव वाले सो गए हैं। और बाकी 5 आरोपी जो भिलाई से निकले थे, इन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। इन 5 ने 6 महीने पहले प्लानिंग की और 30 जून की रात को वारदात को अंजाम दिया। 8 जुलाई को इस मामले में गौकरण साहू की मौत हो गई, क्योंकि पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली थी। और इस पूरे केस को लेकर जब आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, तब पुलिस के अधिकारियों ने क्या कहा था, वो वाला भी आपको बयान सुनना चाहिए। इस घटना में एक बहुत बड़ी सबक यह है कि घर वाले बड़े बुजुर्ग कहते हैं तो उन्हें सुनना चाहिए।
कुछ भलाई के लिए कहते हैं, लेकिन इस घटना में इस लड़के के अंदर में जो भानु प्रताप जैन है, इसके अंदर में ईगो था कि लड़की के पिता गौकरण साहू ने मुझे डांटा क्यों, मुझे फटकारा क्यों, और उसकी वजह से मुझे गांव छोड़ना पड़ा। यही एक खुन्नस थी और इसी बात की जो आग थी वो लगातार धधक रही थी और उसने जान लेकर ही अपने अंदर की आग, जो बदले की आग थी, उसे शांत किया। इस मामले में अधिकारी क्या कहते हैं वो भी आप आगे सुनिए। थाना देवरी के चौकी पिनकापार क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि 30 तारीख की दरमियानी रात को एक संबलपुर गांव है, वहां पर एक युवक पर अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर उसको चोट पहुंचाया है, जिसे तत्काल हॉस्पिटल रेफर किया गया था और जहां उसका इलाज जारी था। इस पर उसकी जो पत्नी है उसके द्वारा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया गया, जिसमें प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी और उसकी टीम, साथ ही साइबर के टीम के द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया और मौके पर तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें फॉरेंसिक की टीम, साइबर स्क्वाड के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार इसमें गांव में मुखबिर लगाकर इसमें जो अज्ञात आरोपी थे उसके संबंध में पूछताछ किया गया और पूछताछ में यह बात सामने आई कि घटना दिनांक की दरमियानी रात जब उस पर हमला हुआ था, उस दौरान उसकी जो नाबालिग पुत्री है वो भी वहीं सोई हुई थी और उसके द्वारा घटना में करने के बाद जब आरोपी भाग रहे थे उस दौरान पुत्री के द्वारा उसको देखा गया था। तो इसमें फिर भी क्लियर नहीं हो पाया था कि आरोपी कौन है। इस पर लगातार हमारी टीम इस पर काम कर रही थी और जब पता चला कि कुछ जो सुपेला और मरौदा तरफ के रहने वाले लड़के हैं, उस दौरान पता चला कि 1.5 साल पहले जो घायल युवक है उसकी पुत्री के साथ वही गांव का एक लड़का जो है लगातार बात करता था, जिस पर जो घायल युवक है उसने वो आरोपी को समझाइश दी थी और उसे अपनी पुत्री से दूर रहने कहा था, जिस पर आरोपी जो है वो खुन्नस रखा हुआ था और लगातार ये प्लान कर रहा था कि उसके जो घायल युवक है उसको किसी तरह से चोट पहुंचाना है और अपने 5 अन्य साथियों के साथ मिलकर उस दिन घटना दिनांक को वो घर के अंदर आया और जो घायल युवक है उसके सिर पर लगातार डंडे और लोहे का राफ्टर होता है उसे चोट पहुंचाकर घायल अवस्था में छोड़कर जब उसकी पुत्री उठ गई और उनको भागते हुए देखी तो वो घर से भाग गए और अपने घर चले गए, जहां पर हमारी टीम है उनको पकड़ के लाई है और इनको न्यायिक रिमांड पर आज जेल दाखिल किया जा रहा है। इनके पास से मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं और जो मोबाइल यूज कर रहे थे उसको भी पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है।